हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, मार्केट तो बिल्कुल कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी पे चल रही है। मंदी मंदी की बातों के बीच आज भी मार्केट सुधरा है, अच्छा सा सुधरा है। और सबसे बड़ा अगर कोई क्वेश्चन मार्क है तो वो है रिलायंस पे। देखिए, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे पूछा है कि मैंने 2040 का कॉल ऑप्शन लिया है, लॉस हो रहा है, अब क्या करें। देखिए, आपको मैं बता दूं कि रिलायंस अगले 4 दिन के अंदर बढ़ जाएगा। और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये कब बढ़ना शुरू होगा वो पता किसको नहीं होता है। इसलिए हमें इसमें सिर्फ वॉच रख के अगर थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है तो निकल जाना है, या तो थोड़ी सी लॉस बुकिंग करनी है एट दिस जंक्चर। लेकिन रिलायंस में आपको अच्छे दाम देखने को मिलेंगे, ये श्योर है। देखिए, आज रिलायंस का एडीआर यूएस और यूके के दोनों मार्केट में हल्का सा अप है, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है कि उसने बोनस शेयर का अनाउंसमेंट कर दिया है। हालांकि रिकॉर्ड डेट की हमें प्रतीक्षा है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आज बाहर आई है कि रिलायंस के जो रिटेल ब्रांच है उसने दुनिया की सबसे बड़ी कपड़े डिजाइन करने वाली, कपड़े बनाने वाली शानदार एक कंपनी है डेल्टा गालील करके, डेल्टा गालील। तो रिलायंस ने उसके साथ आज साझेदारी की घोषणा कर दी है। मतलब रिलायंस रिटेल और डेल्टा गालील दोनों मिलके पूरे भारत में 50% शेयरिंग में अपैरल्स मतलब कपड़ों का व्यापार करेंगे। यह ऐसी ब्रांड है जो कि तेल अवीव से शुरू हुई थी, इजराइल के तेल अवीव से ये कंपनी की शुरुआत हुई थी। और आज वो दुनिया के हर कोने में है। तो ये ब्रांड को भारत लाया जा रहा है। इसका मतलब ये है क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रही है, ये बहुत जल्दी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो हाई कॉस्ट ब्रांड जो है वो पूरे भारत में रिलायंस रिटेल के स्टोर्स पे आ जाएगी। तो इस खबर के चलते भी कल रिलायंस में शेयर में उछाल आ सकता है। आज भी वो 2040 तक गया था, फिर लुढ़कने लगा। तो प्रीमियम तो गलते रहते हैं। जिन्होंने ऑप्शन लिया है 2040 का, उसका प्रीमियम 4-5 रुपया गल गया। इसलिए तो मैं आपको कहता हूं कि पहले आप देखें बाजार की चाल को, इमीडिएटली जंप न मारे। 2938 पे आया और 2040 का कॉल ले लिया। पीछे वाला कॉल हमें लेना है। 2920 वाला कॉल अच्छा रहता। लेकिन ये भी कोई इतना बड़ी कोई गलती नहीं है। 2040 भी अच्छा कॉल ही है।
तो रिलायंस पर आप नज़र बनाए रखें। कल मार्केट हल्का सा गैप डाउन खुलेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे साइड वेव रहते रहते बाजार अंत में हो सकता है ग्रीन में ही बंद होगा। देखिए, ग्लोबली मंदी की बातें आ रही है, लेकिन कोई मंदी नहीं आने वाली है। ऐसे ही दिन ढलेंगे, रात होगी और फिर सुबह हो जाएगी। आपको मैं ये बता दूं कि क्रूड में करीबन 26% का रेट में डाउनफॉल हो गया है। फिलहाल वो 26% कम रेट से मिल रहा है, इतना डिस्काउंट है क्रूड में। देखिए, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो करीबन 72 यूएस डॉलर पर बैरल पे मिलता है, और WTI मतलब अमेरिकन जो क्रूड ऑयल है वो यूएस डॉलर 70 रुपीज़ में मिल रहा है। तो ये 14 मंथ लो प्राइस है। आपको बताऊं कि क्रूड का जो 52 वीक हाई था दैट वाज यूएस डॉलर 98 रुपीज़। तो आप समझे कि ये 98 रुपीज़ से गिरकर सिर्फ और सिर्फ 72 डॉलर पे आ गया है। तो इसका फ़ायदा हमारी कंपनियों को तो होने वाला ही है। आप लिख लीजिए कि जो शेयर के नाम मैं अभी आपको दे रहा हूँ वो शेयर अगर आप दिवाली तक रखेंगे तो 100% आपको इसमें अच्छा मुनाफा होगा, कोई डाउट नहीं है इस पे। कौन कौन से हैं ये शेयर? देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ एशियन पेंट्स। ये शेयर में क्या होगा कि अभी जैसे नवरात्रि पर्व शुरू होगा, पूरे भारत में गांवों में शहरों में हर जगह कई लोग अपने घरों को कलर करवाएंगे। कलर की मांग बढ़ेगी और रेट भी, इसका जो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है उसका भाव भी काफ़ी कम हो गया है। तो एशियन पेंट, फिर बर्जर पेंट और कंसाई नेरोलैक, ये तीनों शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में अब रख दें। नवंबर तक इसमें अच्छा उछाल आ जाएगा। और इसके अलावा जो टायर शेयर्स है उसमें भी उछाल आएगा। देखिए, मॉनसून अभी जस्ट संपन्न हो रहा है, तो वैसे भी टायरों की डिमांड में वृद्धि होगी, जो कि एक ट्रेडिशनल सर्ज होगा। और ये क्रूड के दाम गिरने से टायर शेयरों को भी अच्छा फायदा हो रहा है। तो बालकृष्ण टायर इंडस्ट्री है, सीएट टायर है, अपोलो टायर है और जेके टायर्स है। ये 4 शेयरों को भी आप नज़र में रखें। और सबसे बढ़िया, ये क्रूड क्राइसिस, जो कि क्राइसिस नहीं है हमारे लिए, तो ये वरदान है, में हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, भारत पेट्रो, ONGC और चेन्नई पेट्रो को तो फायदा होगा, लेकिन इसके साथ रिलायंस इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस इंडस्ट्री को ये क्रूड के गिरते हुए दाम का फायदा, और दूसरा ये डेल्टा गलील के साथ जो पार्टनरशिप की है इन लोगों ने, ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं कि रिलायंस के शेयर को भी बढ़ाएंगे। जब आप पेशेंस घुमा देंगे तब रिलायंस का शेयर बढ़ेगा। आप
मान के चले कि हार के बाद ही जीत की शुरुआत होती है, लेकिन कुछ कसमकस तो करनी होती है, करनी पड़ती है, क्योंकि ये शेर का बिहेवियर ऐसा है, ये शेर की चाल ऐसी है। ये ऐसा शेर है कि जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के दे देता है। उसमें जो जब मार्केट वो चलाता है तो निफ्टी भी दौड़ता है और रिलायंस खुद भी दौड़ता है। तो रिलायंस के शेयर को आप ये पूरी एक्सपायरी, सितंबर की पूरी एक्सपायरी देखते रहे, ट्रेड करते रहे, छोटे छोटे लॉस भी बुक करते रहे, लेकिन अचानक ये बहुत बढ़ने वाला है। और इसका टारगेट जो नया आया है वो है 3540 रुपये का। अगर ब्रोकरेज हाउसेस इसका टारगेट 3540 रखते हैं तो कुछ तो बात होगी रिलायंस में। 2-5-6 रुपये से के लॉस से आप क्यों मायूस हो जाते हैं? अगर किसी ने एक लोट पे 5 रुपये का लॉस किया तो उनका लॉस हुआ 1250 रुपये का, क्योंकि इसका मार्केट लोट है 250 का। रिलायंस के ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर वो प्राइस गिर के 41 आ गया, 2940 वाला स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन 41 पे आ गया, तो सेल कर दिया। सेल किया, ये भी अच्छा किया, 1250 रुपया लॉस तो बुक कर लिया। अब हो सकता है कल आपको वो 38 रुपीज़ में मिल जाए अगर मार्केट गिरे तो। और अगर मान लीजिए कि वो 42 पे खुलता है शेयर, तो फिर से एंटर हो जाइए। 250 रुपया आपका एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपकी पोजीशन तो बनी रहेगी। तो उस पोजीशन में अगर मान लीजिए कि आपको 2000 रुपये भी मिलते हैं तो भी फिर आपका जो लॉस है वो कवर हो जाए। इस तरह से, ये तो जस्ट मैं कैलकुलेशन के लिए आपको समझा रहा हूँ कि लॉस जो होती है उसको आप टेम्पररी बना रखें। मान लो किसी में 1000 का लॉस किया और उसी शेयर में री एंट्री के बाद आपने 1200 रुपये का प्रॉफिट किया, तो फिर आप 200 रुपये के फायदे में हैं। लॉस को माइंड पे मत रखो, आप इस हिसाब से सोचो कि चलो 1250 रुपये का लॉस हो गया बुक। अब हो सकता है कि वो 1250 रुपये से ज़्यादा गिर जाए, 1800 रुपये तक गिर जाए, तब आप फिर एंट्री लेंगे तो आपको ऑन द कॉन्ट्ररी 600 रुपये का फायदा होगा। इसका गणित ये मैथमेटिक्स ये है, इसका सिंपल है, लेकिन वो हमें हजम नहीं होता कभी। हम बस यही सोचते रहे लॉस हुआ। खैर, मार्केट इंटरेस्टिंग स्टेज में है। कल यूएस के सीपीआई डेटा आने वाले हैं। उम्मीद है अच्छे डेटा आएंगे। ग्लोबली जो भी चर्चे हो इसके, लेकिन अच्छे डेटा आएंगे। और भारत का भी डेटा अच्छा आएगा 12 तारीख को, मतलब अप टू 13 मार्केट हमारा साइडवेज रह सकता है। हमें सिलेक्टिव स्टॉक को पिक करना है एंड अच्छे शेयरों को खरीद के रख देना है, भूल जाना है एज पर आवर कैपेसिटी। और ऑप्शन तो क्या है, एक एक्सपेरिमेंट जैसा है। आपका लॉजिक सही है या नहीं, इसका आप टेस्ट कर सकते हो, इसलिए ऑप्शन है। हमें पता है कि रिलायंस बढ़ने वाला है, लेकिन नहीं बढ़ रहा है। वो ऑप्शन में डे टू डे प्रीमियम घलता है, मेल्ट होता है। इसीलिए अगर थोड़ा सा लॉस बुक करके निकल जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट डे आप एंटर करो। उसमें गैप अप या गैप डाउन का आप प्रोजेक्शन रखो ही मत।
हम श्योर हैं फिर भी मत रखो, वो लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगा तो और सस्ते दाम में आपको शायद वही ऑप्शन मिल जाएगा। यही करना है हमें। और जिन जिन शेयरों के मैंने नाम लिए वो सभी शेयरों के प्राइस को आप देख लें वाइल एट द ओपनिंग ऑफ द मार्केट। अगर इसमें 0.60 से कम का उछाल आया है तो वो ऑप्शन आप ले लीजिए। जो जो शेयर के मैंने नाम लिए, HPCL, BPCL, ONGC, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, कंसाई नेरोलैक, BKT, सियाट, अपोलो टायर, JK टायर, रिलायंस, इसके ऑप्शन को आप पढ़िए। देखिए ऑटो सेक्टर में काफ़ी बड़ी मंदी चल रही है अभी, तो उस पर आप ध्यान रखें। कंपनियों के रिजल्ट हो सकता है अच्छा न भी आए, लेकिन एक अच्छी बात ये हो गई कि सुज़लोन को जैसा कि कल मैंने आपको बताया था NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ओर से, मतलब ये PSU है, काफ़ी प्रेस्टिजियस PSU, उसकी तरफ से बड़ा ऑर्डर मिला है, वो अच्छी बात है। मॉर्गन स्टैनली ने भी सुज़लोन की तारीफ की है। वो शेयर में लॉन्ग टर्म आप बने रहें, अच्छा शेयर है, सस्ता है, 75, 78, 79, 80 तक अगर मिलता है तो भी सस्ता है, क्योंकि अगले 5 साल में इसमें 3 गुने या 5 गुने पैसे करने की उसमें पॉसिबिलिटी है। तो इसको आप याद रखें। अब कल जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट गैप डाउन खुल सकता है, लेकिन बाद में सुधार आ जाएगा। तो कल क्या करेंगे? देखो, अगर आप थोड़े, आपको उम्मीद है कि मार्केट सुधर जाएगा तो आप 24,900 का निफ्टी का कॉल ले सकते हैं, इसी एक्सपायरी का, या तो 25,000 का कॉल आप 19 सितंबर की एक्सपायरी का ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में 51,000 का कॉल आप नेक्स्ट एक्सपायरी का 18 सितंबर 2024 का आप ले सकते हैं। इसी एक्सपायरी का लेने में दिक्कत ये है कि वो सस्ता तो मिलेगा, लेकिन प्रीमियम बहुत ही जल्दी मेल्ट होता जाएगा। तो अगर 51,000 का कॉल आपको परसों की एक्सपायरी के लिए लेना है तो आप एक काम ये करेंगे कि लेटर एट द डे पार्ट, मतलब आफ्टर 1 o'clock आप देखिए क्या होता है, मार्केट को देखते रहिए। वो जब सस्ता हो तब आप बल्क में कुछ क्वांटिटी लेके एक दाव खेल सकते हैं। 51,000 का कॉल, इसमें आपको पैसे मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी कोई बड़े ग्लोबल न्यूज़ नहीं है। आज US के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिसन के बीच में डिबेट चल रही है US में, उसके आउटकम भी कल आ जाएंगे मॉर्निंग में। फिर CPI डेटा की बात है, तो कल का दिन इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन जो कुछ होगा वो हमें तो देर रात को ही पता चलेगा। तो उस हिसाब से हमारे ट्रेड को हमें एडजस्टमेंट करना है। अगर आपको ऐसी उम्मीद है कि रेट ये CPI डेटा अच्छे आएंगे तो आप इस हिसाब से अपने ट्रेड को रख सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन ये 11 और 12 के मुकाम के बाद जो 18 वाली जो तारीख है US फेड के इंटरेस्ट कट वाली डेट,
उस पर हमें सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं और उस पर हमें नज़र रखनी है। इन सब बाबतों को देखते हुए मैं मानता हूं कि दिवाली तक हमारा मार्केट बहुत बढ़िया करेगा। आप बस सिर्फ बने रहिए। और रही मेरे सब्सक्राइबर्स काउंट की बात, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे जब मैंने लास्ट देखा तो 991 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अभी 9 सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए, 9। होप जैसे ये वीडियो को आप देखेंगे, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मेरे 9 सब्सक्राइबर जो बाकी है वो विदिन 1 आवर और 2 आवर्स आफ्टर दिस वीडियो पूरे हो जाएंगे। ओके, गुड नाइट।